So hello everyone, this is me from the Bharat Prep and today we are presenting a very beautiful lecture that is called बेंजीलिक एसिड अरेंजमेंट। और ये रिएक्शन अरेंजमेंट का सबसे अच्छा टॉपिक है। लास्ट टाइम भी इसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं और इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, क्या है ये अरेंजमेंट और क्या होता है। इस केस में आपको सिंपल से याद रखना, पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है वो ये है कि इस केस में आप डाई कीटोन्स को कन्वर्ट करते हो। You convert diketones into what we can say alpha hydroxy acids में, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स में। और what we require the presence of base for this conversion. They require a presence of base for this conversion. Number 2 point. And number 3rd point is that it is a second order reaction. The kinetics of this reaction is second order reaction. But that means substrate भी यहाँ पे अप्लाई होगा और बेस भी यहाँ पे अप्लाई होगा। दोनों की तरफ से यहाँ पे जो रेट आएगा वो कैसे आएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे रेट क्या होगा, तो रेट इज इक्वल टू के कांस्टेंट। जो सबस्ट्रेट हमारे पास है वो है हमारे पास बेंजल, तो बेंजल की कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन इज पर 1। एंड उसी तरह से बेस की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होगी भी, हमारे पास बेस की कंसंट्रेशन रेज्ड पर 1। तो टोटल ओवरऑल रेट हमारे पास क्या आएगा, सेकंड ऑर्डर आएगा। तो इसमें आपको सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो बता दूँ मैं आपको कि भाई इसमें आपने डाई कीटोन्स को कन्वर्ट करना है किसमें, सो यू हैव टू कन्वर्ट डाई कीटोन्स इनटू अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स। एंड व्हाट यू रिक्वायर अ बेस। एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर। पहले अपने 3 पॉइंट यहाँ पे रिमेंबर करने। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे बात करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे बेंजीलिक एसिड अरेंजमेंट में हम बेंजल को लेते हैं और कन्वर्ट करते हैं बेंजीलिक एसिड एनाइन में या फिर एसिड्स में। तो बेसिकली होता है क्या यहाँ पे, देखो हमने लिया बेंजल, तो वी हैव बेंजल। सो ये रहा अभी हमारे पास बेंजल, फिनाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, कार्बोनाइल ग्रुप, उसके बाद फिर कार्बोनाइल ग्रुप और फिर हमारे पास यहाँ पे फिनाइल ग्रुप। अब ये बन गया हमारे पास डाइकीटोन। दिस इज कॉल्ड डाइकीटोन। यू कैन से इट इज अल्फा डाइकीटोन। और इसी अल्फा डाइकीटोन को अगर हम यहाँ पे बेंजीन लगाए हुए हैं तो इसको बोलेंगे हम बेंजल। इट इज कॉल्ड बेंजल। अब बेंजल को हमने क्या करना, बेंजल को हमने ट्रीट करना है किसके साथ, बेस के साथ। तो बेस के लिए यहाँ पे लेता हूँ मैं कौन से, OH नेगेटिव आइन शो करते हैं बेस के लिए। ये लिया अभी बेस हमने, तो बेस के OH नेगेटिव आइन यहाँ पे आ गए। और क्या बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा ये फिनाइल, ठीक है। ये हो गया भाई यहाँ पे दूसरा फिनाइल, माइग्रेशन होगी यहाँ पे, अरेंजमेंट होगी, ठीक है। इसी फिनाइल के साथ में यहाँ पे OH ग्रुप और यहाँ पे बनेगा आपका एसिड ग्रुप। ये बनेगा आपका एसिड ग्रुप, मैंने यहाँ पे एनाइनिक फॉर्म में शो किया। तो ये बना आपका क्या भी, दिस इज कॉल्ड बेंजीलिक एसिड एनाइन। दिस इज कॉल्ड बेंजीलिक एसिड एनाइन। अब इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये कार्बन आपके इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन कौन सा है, अल्फा है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड भी इसको कह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड भी इसको कह सकते हैं। डन। ये यही मैंने ऊपर बताया कि हाउ वी कन्वर्ट अ डाइकीटोन इनटू अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज मैकेनिज्म। सो इसका मैकेनिज्म हमारे पास क्या होगा उसकी बात करते हैं। जहां तक बात होगी मैकेनिज्म की तो इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पे अटैक होगा हमारे पास, उसके बाद हमारे पास बातें चलेंगी आगे। सो लेट अस सी द मैकेनिज्म। अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप, अब मैंने ये कहा सेकंड ऑर्डर है, तो मतलब न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करा सबस्ट्रेट पे, और वही स्टेप हमारे पास आपका रेटेड माइनिंग और स्लो स्टेप होगा हमारे पास। हालांकि कुछ आर्गुमेंट हैं बट फिर भी बात करते हैं यहाँ पे। सो वी हैव अ फिनाइल ग्रुप PH, वी हैव अ कीटोन ग्रुप एंड वी हैव अ डाइकीटोन। उसके बाद यहाँ पे आया फिर हमारे पास बेंजीन या फिनाइल ग्रुप। सो व्हाट इज स्टेप फर्स्ट में हमारे पास OH ग्रुप अटैक करेगा
किसी भी कार्बन पे कर सकता है क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकल है, कहीं भी अटैक करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे पास। तो मैंने अटैक करा, सपोज इस कार्बन पे अटैक करा देते हम, ये यहाँ पे अटैक किया, ठीक है, तो OH आके यहाँ पे अटैक कर देता है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो ये स्टेप हमारे पास आपका फर्स्ट स्टेप होगा, स्लो स्टेप होगा, रिवर्सिबल स्टेप होगा, दिस इज स्टेप 1। तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा आपका पीएच का पीएच यहाँ पे, कीटोन का कीटोन यहीं पे, ये कन्वर्ट हुआ हमारे पास एनाइन में, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे अटैक किया OH ने, और यहाँ पे साथ में हमारे पास फिनाइल ग्रुप भी है, ये रहा भी फिनाइल ग्रुप। अब सेकंड केस में क्या होगा हमारे पास, स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में हमारे पास फिनाइल ग्रुप रीअरेंज करेगा, फिनाइल ग्रुप रीअरेंज करेगा। तो अब कैसे अरेंज करेगा यहाँ पे, सो लेट अस सी कि अगर अरेंजमेंट हो रहा तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, कैसे अरेंज करते, देखो भाई बेसिकली क्या होता है कि अब हमारे पास यहाँ पे ये वापस आएगा, हमारे पास डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे फिर पोलराइज करेगा तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो इधर से जो फिनाइल ग्रुप है वो पूरा का पूरा चेंज करेगा, यहाँ से आएगा और माइग्रेट करेगा कहाँ पे, इस कीटोन के कार्बन पे। तो क्या बना हमारे पास, तो ये बना भाई हमारे पास पीएच फिनाइल ग्रुप कार्बन, और यहाँ पे बना भाई एनाइन के केस में एनाइन, और यहाँ पे होगी भी आपकी फिनाइल ग्रुप माइग्रेट हो गया। तो ये है रीअरेंजमेंट हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे बना आपका C डबल बॉन्ड O, ठीक है, जब डबल बॉन्ड यहाँ पे हुआ है तो यहाँ से भी प्रोटॉन लूज हो जाता है, यहाँ से भी प्रोटॉन लूज हो जाता है हमारे पास, और जब प्रोटॉन लूज होगा हमारे पास तो यहाँ से प्रोटॉन लूज होकर यहाँ पे आएगा प्रोटॉन हमारे पास, और बेटा हमारे पास जब प्रोटॉन यहाँ पे आया तो हमारे पास लेफ्ट ओवर क्या रहा भाई, यहाँ पे खाली रहा हमारे पास नेगेटिव चार्ज, तो ये बना भैया आपका एनाइन, दिस इज एनाइन, अंडरस्टैंड। सो दिस वे वी गेट अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, ठीक है। अब हमारे पास मैकेनिज्म के बाद हमारे जो मैकेनिज्म ने किया तो भाई ये हमें चीज़ें याद रखनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि भाई अगर अनसिमेट्रिकल केस हो तो फिर क्या होगा। देखो अनसिमेट्रिकल केस में क्या होता है, सो व्हाट हैपन इफ देयर इज अनसिमेट्रिकल केस, ये तो सिमेट्रिकल था फॉर अनसिमेट्रिकल केसेस, फॉर अनसिमेट्रिकल केस, हालांकि डिपेंड करता है बट फिर भी चलो देखते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पे आपका बेंजीन है, इसके साथ कोई ग्रुप लगा है, मैं इसको Z लिखते तो कहीं भी लगाओ, आर्थो पे, पैरा पे, मेटा पे, कहीं भी लगाओ, और ये भाई हमारे पास कीटोन है, फिर नेक्स्ट कीटोन है, फिर हमारे पास यहाँ पे फिर एक और बेंजीन है हमारे पास। तो लेट अस से इसको मैं रखा यहाँ पे 1 कार्बन, ये रखा हमारे पास 2 कार्बन, इनको मार्क किया 1 और 2, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, अब देखो यहाँ पे दो चॉइस है, या तो अटैक हो सकता है 1 पे या तो अटैक हो सकता है 2 पे, तो दोनों अटैक पॉसिबल है, या तो 1 पे या 2 पे। तो क्या होगा, तो अगर हमारे पास हमें ये सेट करना है कि भाई माइग्रेशन कहाँ होगी, किसकी ग्रुप की माइग्रेशन होगी हमारे पास अनसिमेट्रिकल बेंजाइल केस में, तो हमें यहाँ पे एग्जाम्पल ये ली है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, तो वी हैव 2 choices here. So one choice is to attack on carbon 1, another choice is to attack on carbon 2. So first हम यहाँ पे करते हैं कहाँ पे, so we attack on carbon 1, हम carbon 1 पे अटैक करते हैं। Second choice is to attack on carbon 2, ठीक है। When we attack on carbon 1, so अगर carbon 1 पे अटैक करें, carbon 1 पे अटैक करें तो भाई हमारे पास यहाँ पे कौन माइग्रेट करेगा, रिमेंबर हम माइग्रेट करेगा यहाँ पे, कौन माइग्रेट कर, तो यहाँ पे माइग्रेट देखो कौन कर रहा है, तो भाई माइग्रेट कौन कर रहा है, देखो माइग्रेट कर रहा है बेंजीन, ठीक है, जो नॉन सब्स्टिट्यूटेड है भाई, ठीक है, बेंजीन ग्रुप जो नॉन सब्स्टिट्यूटेड है। देखो ये सब्स्टिट्यूटेड रिंग तो यहीं पे, सब्स्टिट्यूटिंग तो यहीं पर रहेगी। अब ये भाई रहा हमारे पास कार्बोनाइल का केस, ठीक है, यहाँ पे ये कन्वर्ट हुआ OH में, और वो जो नॉन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन थी वो यहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे आ गई, ठीक है भाई, यहाँ पे आ गई। एट द सेम टाइम कार्बन 1 जो है ना हमारे पास वो कन्वर्ट होता है एसिड में, ये लो भाई कार्बन 1 हो गया किसमें, एसिड में कन्वर्ट, और ये कार्बन 2 था हमारे पास, ये हो गया भाई डन आपका पहला केस। दूसरा केस, अगर हम अटैक करें 2 कार्बन पे, तो उस केस में जो सब्स्टिट्यूटेड रिंग है वो माइग्रेट करेगी। तो याद रखना यहाँ पे क्या किया भाई, यहाँ पे तो अनसब्स्टिट्यूटेड वी कैन से ग्रुप जो है, या फिर बेंजीन जो है, ये फिनाइल ग्रुप है, वो माइग्रेट कर रहा है यहाँ पे, फिनाइल माइग्रेट पहले केस में। इसमें क्या करेगा, इसमें सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल माइग्रेट कर रहा है, इसमें सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल माइग्रेट कर रहा है। तो देखो भाई कैसे होगा यहाँ पे माइग्रेशन, और क्या स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास। सो लेट अस गो। तो भाई अब हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे, अगर देखा जाए तो ये रहा भी आपका कार्बन 2 पे बनेगा हमारे पास आपका
एनाइन, एसिड एनाइन, और यहाँ पे आपका कार्बन 1 पे पहले हमारे पास था हमारे पास बेंजीन ग्रुप एक, अब यहाँ पे आया बेंजीन बस सब्स्टिट्यूटेड वाला, ये सब्स्टिट्यूटेड वाला यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये रहा इसके ऊपर OH ग्रुप एक, तो ये बन गया आपका माइग्रेशन। तो माइग्रेशन याद रखना, बट ये डिपेंड करता है केस के और केस भी, एग्जैक्ट कैसे माइग्रेशन को डिपेंड करता है हमारे पास जेड क्या है, तो जेड इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि भाई देखो जैसे यहाँ पे तो हमें पता चला रिजोसेलेक्टिविटी होगी भी कि हाँ ठीक है, बट हाँ अब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई ग्रुप लगाया, मैंने सपोज मैंने क्लोरीन लगा दिया। अब इसी का एग्जाम्पल बताता हूँ, यहाँ पे मैंने बेंजीन लगाया और क्लोरीन लगा दिया। क्लोरीन लगा देता हूँ मैं कहीं पे भी लगा देता हूँ, ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, ये लगा दी क्लोरीन। तो अब इसमें मैंने क्या लिया, यहाँ पे भी कार्बन लिए विद कार्बोनिक कंटेंट ग्रुप, और यहाँ पे लिया बेंजीन। ये बेंजीन हमारे पास अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, तो एक सब्स्टिट्यूटेड एक अनसब्स्टिट्यूटेड, अब ये अनसिमेट्रिकल हो गया भाई यहाँ पे, सो दिस इज आल्सो अनसिमेट्रिकल। अब इस केस में क्या होगा, इसको मैं थोड़ा स्टार से दिखाता हूँ, ये मैं स्टार से दिखाता हूँ, लेट्स शो विद द स्टार। अब क्या होगा भाई, तो अब हमारे पास इस केस में अगर हमारे पास यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है, तो याद रखना इस केस में इफ देयर इज इलेक्ट्रॉन withdrawing group, then substituted phenyl migrate more than unsubstituted phenyl. So what will be the product? प्रोडक्ट क्या होगा भाई, यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल यहाँ पे हो रहा है तो क्या होगा हमारे पास प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे, तो ये बनाएगा भी हमारे पास केसेस ऐसे होंगे कि सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल यहाँ पे रिजल्ट कर रही है हमारे पास, वो सब्स्टिट्यूट कर रही है, तो क्या बनेगा हमारे पास, लेट्स सी, तो ये बनेगा भाई सी, अब ये सब्स्टिट्यूट हो गया, ये बनेगा सी डबल बॉन्ड O एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है भाई, ये कार्बन वो स्टार्ड कार्बन पे ही माइग्रेट होके आएगा ग्रुप हमारे पास, और ये ऑलरेडी यहाँ पे बेंजीन था, फिनाइल था हमारे पास, और ये आया सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल यहाँ पे, ये आया सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल यहाँ पे, ठीक है, दिस इज सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल हियर दैट कम्स आफ्टर दैट, यहाँ पे बनेगा हमारे पास आपका OH भी, ये लो भाई, ये हो गया कंपाउंड हमारे पास। और ये जो हमारे पास है ये प्रोडक्ट हमारे पास एटलीस्ट की परसेंटेज की बात करूँ तो दिस इज ऑलमोस्ट 80%, 20% हमारे पास चांसेस वो भी हो सकते हैं जो दूसरी बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसका नाम है क्या, तो भाई इसका नाम है हमारे पास, इट इज कॉल्ड मेटा क्लोरो फिनाइल नाम नहीं बता रहे, बट यहाँ पे मतलब नाम नहीं बताएंगे, यहाँ पे हम बताएं कि मेटा क्लोरोफिनाइल ग्रुप बना है यहाँ पे, मैं इसको नाम नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे क्या, मेटा क्लोरोफिनाइल, हाँ, फिनाइल माइग्रेशन हुई यहाँ पे, ठीक है भाई, फिनाइल माइग्रेशन हुई, तो नाम इसका क्या करना यहाँ पे देने की जरूरत नहीं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे, तो भाई मतलब केस में कह रहा था कि भाई ये मेटा क्लोरोफिनाइल ग्रुप यहाँ पे बना, और कितना बना हमारे पास, नियरली हमारे पास 80% बनता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आपको ये पता चला कि भाई हमारे पास किस तरह से सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। हाँ, अब वन केस एक और पढ़ते हैं, ये तो हमारे पास केस है। अब अगर मान लो हमारे पास कंपाउंड आया, हमारे पास कोई एरोमेटिक नहीं आया, एलिफेटिक आया, उसमें क्या होगा हमारे पास, लेट अस गो फॉर एलिफेटिक डाइकेटोन्स, उसमें क्या होगा, तो अगर एलिफेटिक डाइकेटोन है और वो भी साइक्लिक हमारे पास है, तो उसमें क्या होगा, देखो अगर हमारे पास साइक्लिक कीटोन है कोई, ठीक है, ये भी हमारे पास साइक्लिक डाइकेटोन है और वो भी अल्फा डाइकेटोन है। अब ये क्या बेटा, ये है अल्फा कीटो साइक्लोहेक्सेनोन, ये रहा भी हमारे पास। अगर इस पे अटैक होता है तो इस केस में क्या होता है, देखो अगर इस पे अटैक करता है बेस हमारे पास, तो इस केस में क्या होगा, रिमेंबर अगर आप बेंजिलिक एसिड एलिमेंट से जाओगे तो यहाँ पे होगी रिंग कंट्रैक्शन, तो जहाँ पे आपके कितने कार्बन थे भाई, जहाँ पे आपके 6 कार्बन रिंग थी, दैट विल कन्वर्ट टू 5 कार्बन रिंग, और उसी कार्बन पे अगर OH आया हुआ है, उसी कार्बन पे हमारे पास क्या आएगा, आपका एसिड का एनाइन भी आएगा। सो व्हाट वी गेट अल्फा हाइड्रोक्सी साइक्लो पेंटेन कार्बोक्सिलेट,
तो रिमेंबर एलिफेटिक केसेस में क्या होगा हमारे पास, तो याद रखना यहाँ पे होती है कौन सी, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन. So this is the case of aliphatic benzylic and benzyl benzylic rearrangement. So this is important. So from onwards आपको ये मिलता है कॉन्सेप्ट आपको, और आपको ध्यान रखना है इस कॉन्सेप्ट का. That's all for today. Thank you so much for watching this video.